हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट वे क्लासेस। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूज ऑफ इज एम आर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर के इस यूज के अंदर चाहे एक छोटा 5 साल का बच्चा हो, चाहे फिर एक 50 साल का बूढ़ा, चाहे आप अनपढ़ भी हैं, चाहे आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक आप हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन पक्का सीख जाएंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है यूज इज एम आर। इज एम आर का जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट सेंटेंस में किया जाता है, और हिंदी के प्रेजेंट सेंटेंस में सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हमेशा लास्ट में है, हूं, है और हो, ये चीजें जरूर यूज होंगी। इसके बिना हिंदी का सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो हिंदी में इसके लिए, इंग्लिश में इसके लिए हम इज, है के लिए इज, हूं के लिए एम, और है और हो के लिए हम यूज करते हैं आर। अब देखते हैं इसका रूल। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट प्रोनाउन समझाए थे, जिसमें ही, शी, जैसा कि आप देख सकते हो साइड में, या किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सभी सब्जेक्ट का रूप होते हैं। उसके बाद हमें लगाना है इज एम आर में से कोई एक चीज, एंड देन लास्ट में लगाना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं विलेज, रिच, पुअर, या किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम, ये भी एक ऑब्जेक्ट्स का ही काम करते हैं। सो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अच्छा है। अब इस सेंटेंस को अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था वह के लिए हम यूज करते हैं ही, तो हमने सबसे पहले ही लगा दिया। उसके बाद नंबर 2, इज एम आर में से कोई एक चीज लगेगी। मैंने बताया था आपको है के लिए इज यूज करना है, तो यहां पर ही के लिए, ही के साथ इज यूज आ जाएगा है के लिए। उसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ये अच्छा। अच्छा के लिए हमने यूज कर दिया गुड। अगर आपको सब्जेक्ट, इज एम आर, ऑब्जेक्ट इस तरह से रूल के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप पहले वाले की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में आ जाओ, और लास्ट में जो भी लिखा है दूसरे नंबर पर उसकी, एंड उसके बाद वाले की। इस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस, इसमें एक और कैटेगरी होती है जो होती है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं का यूज किया जाता है, जैसे कि वह अच्छा है, तो इसको अगर हमें नेगेटिव में बनाना है, वह अच्छा नहीं है। अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वह के लिए लगेगा ही, देन आप लगाओगे लास्ट में नंबर 2, उसके बाद है के लिए इज, तो इज लगा देंगे। उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे, और अच्छा लास्ट में आ जाएगा, अच्छा के लिए गुड। तो सबसे पहले वाले की इंग्लिश लगाकर फिर उल्टा बना सकते हो आप इस सेंटेंस को। है के लिए इज, नहीं के लिए नॉट, और अच्छा के लिए हमने लगाया गुड। यानी 1, 2, 3 और 4। इस तरह से कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको अफर्मेटिव, यानी कि इसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं आता, और ये होता है नेगेटिव सेंस। तो इसके बाद अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जिसके शुरू में क्या आ जाए, जैसे कि क्या वह अध्यापक है? अब यहां पर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कुछ पूछना ही इंटेरोगेशन कहलाता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस को बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। जैसे इसमें सबसे पहले आप लगाओगे इज एम आर की इंग्लिश, यानी कि है, हूं, है और हो। सबसे पहले इसकी इंग्लिश आ जाएगी नंबर 1। तो यहां पर है के लिए हम लगाएंगे इज। उसके बाद गाइस, जो क्या के बराबर में लिखा होगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हम उसकी इंग्लिश लगाते हैं, वह के लिए ही। और तीसरे नंबर पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश लगाएंगे। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग इसे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लगाते हैं इस तरह के सेंटेंस में इज एम आर, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने लगाया,
और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि अध्यापक, अध्यापक के लिए टीचर। और लास्ट में इस तरह के सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है? क्योंकि हम किसी से सवाल ही कर रहे हैं ना, इसी वजह से सेंटेंस में लिखने में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन बोलने में इस तरह से मत बोल देना कि आर यू ए टीचर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से नहीं, सिर्फ लिखने में। सो गाइस, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा इंटरोगेटिव। अब देखते हैं इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जो होता है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है कि WH फैमिली सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे साइड में कि यहां पर WH फैमिली आ रही है लिखी हुई, ये सभी सेंटेंसेस के बीच में आती है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इन्हें लगाने में सबसे पहले लगाया जाता है। जैसे कि वह कौन है, इस सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो यहां पर WH फैमिली को सबसे पहले लगाना होगा, यानी कि सबसे पहले WH फैमिली कौन, कौन के लिए हम यूज करते हैं हु। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका है के लिए हमें लगाना है इज, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि ही। अगर आप इसको रूल के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, इंटेरोगेटिव वाला ही रूल है, बस पहले WH फैमिली लग जाएगी गाइस, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपको अच्छे से इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव यानी WH फैमिली वाले सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको यूज ऑफ इज एमआर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें गाइस। थैंक यू इन एडवांस।